तसव्वुर लेके आप और सारे लोग बैठे रहे और अभी भी हैं, आपको क्या लगता है, क्या ये आउट ऑफ सिंसेरिटी है कि वो हकीकत तक नहीं पहुंच पाते, अक्ल के कम होने की वजह से, या किसी किस्म की अना का मसला है? आपको क्या लगता ब्लाइंड है? फेथ है, ब्लाइंड ये फेथ। ब्लाइंड फेथ है। वल्लाह है, मैं कई ऐसे लोगों को बिकॉज जब भी आप कुरान को खोलें तो कुरान बड़ी हिकमत और दानाई से बात करता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से ज़िंदा कुरान, उदू इला सबीली रब्बिका बिल हिकमा वल मौइज़तिल हसना, देखो हिकमत और दानाई की तरफ लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना और ऐसी बात करना। वल मौइज़तिल हसना, मौइज़ा एक ऐसी बात को कहते हैं कि जो दिल को नरम कर देती है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला, तो मैंने जितने लोगों को भी अली भाई इस्लाम की तरफ बुलाया, अल्लाह का तारुफ करवाया और उनसे मैंने पूछा कि क्या मसीह अलैहिस्सलाम, मैं लोगों से कहता हूं कि मैं आपसे ज़्यादा अच्छा सच्चा पक्का मसीह अलैहिस्सलाम का मानने वाला हूं, मसीहियों को कहता हूं। वो कहते हैं वो कैसे? तो मैं कहता हूं कि आप लोग मसीह को वैसे नहीं मानते या उसकी वैसी नहीं मानते जैसे मैं मानता हूं, क्योंकि मसीह अलैहिस्सलाम की तालीमात हम मान रहे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनका इकराम करते हैं, हम उनको डिफेंड करते हैं, हम उनकी जो है वो इज्जत और नामूस के ऊपर जो है वो पहरा देते हैं। तो इसका मतलब है कि अच्छे अच्छे मसीह अलैहिस्सलाम के फॉलोवर्स अल्हम्दुलिल्लाह हम हैं। और हम सिर्फ मसीह अलैहिस्सलाम के नहीं, ओवरऑल तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम को अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने दिलो जान से ज़्यादा अजीज़ रखते हैं। अभी हाल ही में क्रिसमस है, क्रिसमस के ऊपर भी मैंने यही कहा, किसी साहब ने कहा कि देखें आप इस बात को क्यों अप्रिशिएट नहीं करते कि आज की शाम मसीह अलैहिस्सलाम के नाम। हमने कहा कि नहीं, अल्लाह की कसम हम मुसलमान हैं और मुसलमान का हर लम्हा, हर लहजा, हर दिन, हर हफ्ता, हर महीना, हर साल, पूरी ज़िंदगी अंबिया अलैहिस्सलाम के नाम है। हमारा तो यानी हमारी तो वो इबादत है कि जब अंबिया अलैहिस्सलाम के ऊपर दुरूद और सलाम भेजा जाता है, जब उनको फॉलो किया जाता है। तो मैं उनसे कहता हूँ कि मैं आपसे अच्छा मसीह अलैहिस्सलाम का फॉलोअर हूँ, और जब उनको बताया जाता है, समझाया जाता है, सिखाया जाता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक 2000 लोगों को अगर मैं मुसलमान कर सका हूँ तो वो यही वजह थी कि हमने उनको लॉजिक से बताया, समझाया। और जब तक ये ब्लाइंड फेथ है ना, तब तक हमारी जिल्लत और रुसवाई से निकलने का कोई नहीं, सवाल इससे बड़ा ब्लाइंड फेथ क्या हो सकता है कि जब आप बिलीव करते हो कोई गॉड है, तो गॉड को तो किसी के ख्याल रखने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इसलिए बचपन में हज़रत मरियम ने ख्याल रखा, और गॉड तो हर चीज़ पे, यानी किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं है। गॉड का बचपन हो कैसे सकता है? बचपन कैसे हो सकता है? नहीं। गॉड किसी की वर्शिप नहीं कर सकता, बिल्कुल, यानी worship ऐसा नहीं कर ऐसा सकता। खुदा के इमाम राग़िब अल-अफ़सानी रहमतुल्लाह ने जो खुदा की, अल्लाह की तारीफ या रब में, तो उन्होंने कहा कि वो ऐसी हस्ती होती है जिसकी इबादत की जाए। तो जो खुदा किसी की इबादत, इसका मतलब है कि वो खुदा नहीं है। और वो कैसा है जिसे गुस्सा आ रहा है, जिस पे तमाचा मारा जा रहा है, यानी इतना डिपेंडेंट गॉड। कपड़े उतार लिए गए, इन्ना लिल्लाह। और इनका ये बिलीफ है कि गॉड वाज स्लैप एंड गॉड वाज, उनके कपड़े उतारे गए। उनके मुंह के ऊपर थूका गया, उनको बल्कि ये तमाचे तो मारे हम गए। बिलीव करते हैं कि क्रूसिफाई नहीं किया गया, वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन वलाकिन वो तो क्रिश्चियंस बिलीव करते हैं कि उनको सूली पे चढ़ाया गया और उनको कत्ल किया गया और फिर वो कब्र में 3 दिन रहे। लेकिन तो हाँ, यहाँ जो पाकिस्तानी क्रिश्चियंस हैं, क्या उनका वो ट्रिनिटी वाला कॉन्सेप्ट है या नहीं है? है, क्या वो तीन खुदाओं पे करते बिल्कुल हैं? बिल्कुल, वो तस्लीस फ़ी अल तौहीद और तौहीद फ़ी अल तस्लीस, ये एक फ़लसफ़ा है। और बिकॉज़ कि मैं जो है मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाता हूँ कंपैरेटिव, तो लोग पूछते हैं सर आप हमें ट्रिनिटी को किसी तरह समझा सकते हैं? तो मैंने कहा बेटा मैं अगर खुद समझ गया होता तो मैं उसको छोड़ता। यानी आप उसी को छोड़ते हैं ना जिसके बारे में आपको क्लैरिटी नहीं होती और आप उससे जो है